हेलो एवरीवन, आज हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं सीड। सीड यानी बीज, SEED सीड, हिंदी में कहते हैं बीज। बीज क्या होता है? तो बीज अगर इंग्लिश में आप लिखना चाहें डेफिनेशन, तो सीड होता है इट इज़ अ राइपेंड ओव्यूल आफ्टर द एम्ब्रियो सैक इज फर्टिलाइज्ड बाय स्पर्म फ्रॉम पॉलन विच हैव सीड कोड एम्ब्रियो एंड कॉटिलिडन्स। यानी कहने का मतलब है कि जो हमारा बीज होता है क्या होता है? राइपेंड ओव्यूल होता है, जिसमें हमारा जो एम्ब्रियो सैक होता है वह फर्टिलाइज होता है किससे? हमारे स्पर्म और पालन की जो है फर्टिलाइजेशन से हमारा एम्ब्रियो सैक प्राप्त होता है। यही जब मैच्योर रूप में हमें प्राप्त होता है तो यही कहलाता है बीज, और यही किसी भी पौधे के किसी भी पौधे के निर्माण का मुख्य भाग होता है। ठीक है, बीज एक सुषुप्त अवस्था में पड़ा हुआ संपूर्ण पौधा ही है। और इसमें क्या क्या होते हैं बीज में? बीज में हमारे 3 मुख्य भाग होते हैं, सीड कोट, एम्ब्रियो एंड कॉटिलिडन्स। सीड कोट यानी बीज का जो बाहरी आवरण होता है, ये हो गया हमारा सीड कोट। एम्ब्रियो यानी भ्रूण, उसमें जो है जो सुषुप्त अवस्था में पड़ा था वो, और कॉटिलिडन्स यानी बीज पत्र, जिसमें कि सारी ऊर्जा संहित होती है। ठीक है, तो अब हम इतना तो जान गए कि बीज होता क्या है। ठीक है, हालांकि आप इसको अंडरलाइन कर लीजिए, इसको आगे हम जो है कभी डिस्क्राइब करेंगे आपको कि सीड कोट क्या होता है, एम्ब्रियो क्या होता है, कॉटिलिडन्स क्या होता है। अब बात करते हैं सीड के प्रकार की बात। ठीक है, तो सीड के जब प्रकार की बात कर रहे हैं हम, आप इसको लिख लिया करिए, क्योंकि हम इसको जो है रफ कर दिया करेंगे, साफ कर देंगे, ताकि आप सीड। अब सीड हम लोग जान गए, तो अब सीड के हम प्रकार की बात करते हैं। तो सीड हमारा जो मुख्यतः होता है वह हमारा 2 प्रकार का होता है। पहला हमारा जो होता है डाइकोटिलिडन्स सीड, यानी कि ये द्विबीजपत्री। द्विबीजपत्री हमारा बीज का जो है पहला प्रकार क्या हो गया? डाइकोटिलिडन्स सीड यानी द्विबीजपत्री। और जो हमारा दूसरा प्रकार क्या हो गया? मोनोकोटिलिडन्स या एक बीजपत्री। एक बीजपत्री। हम सामान्य भाषा में बस इतना ही कहते हैं कि डाइकोटिलिडन्स और मोनोकोटिलिडन्स, यानी एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री जो है बीज होते हैं। पर इसके भी अंदर जो है 2 प्रकार होते हैं। पहला है हमारा एक्स एल्बोमिनस सीड और दूसरा है एल्बोमिनस सीड। हमारा जो डाइकोटिलिडन्स सीड होता है, इसके भी 2 प्रकार हैं। पहला है एक्स एल्बोमिनस और दूसरा है एल्बोमिनस। वहीं मोनोकोटिलिडन्स भी सेम इसी प्रकार से हमारा एक्स एल्बोमिनस सीड होता है और दूसरा एल्बोमिनस सीड होता है। यानी कि एक्स एल्बोमिनस और एल्बोमिनस ये दोनों प्रकार डाइकोटिलिडन में पाए जाएंगे और मोनोकोटिलिडन्स में भी पाए जाएंगे। ठीक है, तो अब इसके बारे में भी हम आपको बता देते हैं कि एक्स एल्बोमिनस क्या होता है और एल्बोमिनस। एक्स एल्बोमिनस वह सीड होते हैं जिसमें कि इंडोस्पर्म नहीं पाए जाते हैं, यानी कि ऐसे बीज, चाहे वह द्विबीजपत्री हो या एक बीजपत्री, अगर उसमें इंडोस्पर्म नहीं पाए जाएंगे, नॉन इंडोस्पर्मिक सीड होगा, तो वह हमारा क्या होगा? एक्स एल्बोमिनस सीड कहलाएगा। इसके उदाहरण कौन कौन से हैं? पी यानी मटर, ग्राम यानी चना, बीन्स यानी जो भी बीन्स हैं, ये सारे जो है एक्स एल्बोमिनस डाइकोटिलिडन के उदाहरण होंगे। और दूसरा इसका जो प्रकार हो गया एल्बोमिनस सीड। एल्बोमिनस सीड यानी इंडोस्पर्मिक सीड, यानी कि ऐसे बीज जिसमें इंडोस्पर्म पाए जाते हैं, वो हमारा क्या कहलाएगा? एल्बोमिनस सीड। एल्बोमिनस सीड हमारा डाइकोटिलिडन और मोनोकोटिलिडन दोनों पाया जाएगा। अब डाइकोटिलिडन्स यानी द्विबीजपत्री एल्बोमिनस सीड का जो है उदाहरण क्या कहलाएगा? कैस्टर यानी अरंडी, इसको देसी भाषा में रेड़ी भी कहते हैं। दूसरा है पपाया, कॉटन्स ETC। तो इसके ये आप नोट कर लीजिए कि डाइकोटिलिडन एक्स एल्बोमिनस, इसके एग्जाम्पल
पी, ग्राम, बीन, डाइकोटिलीडन, एल्बुमिनस सीड, कैस्टर, पपाया, काटन। ठीक है, वही हम बात करते हैं मोनोकोटिलीडन्स की। तो इसमें जो है मोनोकोटिलीडन एक्स एल्बुमिनस सीड, इसके एग्जांपल्स कौन कौन से हैं? मेज, वीट, राइस, कोकोनट। कौन कौन से? मेज यानी मक्का, मकई, वीट यानी गेहूँ, राइस यानी धान, और कोकोनट यानी नारियल। ये हमारा किसका प्रकार था? मोनोकोटिलीडन एक्स एल्बुमिनस का। और वही हम बात करते हैं मोनोकोटिलीडन में एल्बुमिनस प्रकार के सीड। तो ये क्या है? पैथोज और एलिस्मा। ठीक है, ये आप गूगल कर लीजिएगा कि पैथोज और एलिस्मा क्या होता है, क्योंकि ये बहुत कम पढ़ने को मिलता है। फिर भी उदाहरण के तौर पे आप इसको बस नोट कर लीजिए। ठीक है, तो आज अभी इतना ही। बीज के प्रकार मोनोकोटिलीडन, डाइकोटिलीडन, उसमें एल्बुमिनस, एक्स एल्बुमिनस। तो अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि डाइकोटिलीडन यानी द्विबीजपत्री क्या होता है, इसके बीज को कैसे आप पहचानेंगे, और मोनोकोटिलीडन यानी एक बीजपत्री, इसका बीज कैसा होता है, कैसे आप पहचानेंगे। तो उदाहरण के तौर पर समझते हैं कि चना, अरहर ये आपके घर में पाया जाता है, आपके आसपास मिलेगा ज़रूर। इसका बीज आप लीजिए और इसके बीज का जो है आप बाहरी आवरण, जिसे सीड कोट कहा जाता है, बीज चोल, इसको आप निकाल देंगे। तो इसको जब तोड़ेंगे तो यह हमारा दो भागों में बढ़ जाता है, दो समान भागों में बढ़ जाता है। और यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे भ्रूण या हमारा जो है इपिकोटाइल, हाइपोकोटाइल और ये सारी चीज़ें जो सुषुप्ता अवस्था में पड़ा रहता है। तो इसको जब आप दो भागों में बांटेंगे तो ये एक भाग समान रूप में, एक भाग अलग और दूसरा भाग अलग, ये दो भागों में बढ़ जाता है। वहीं पे अगर हम एक बीजपत्री जो सीड लेते हैं, जैसे धान, गेहूँ, मक्का आदि के जो है हम बीज जब लेते हैं तो इसको हम अगर दो भागों में बांटने का प्रयास करें तो ये दो बराबर भागों में नहीं बट पाएगा। ठीक है, और ये हम मक्का को बीज का उदाहरण लिए हैं, तो इसको हम चाहे ऐसे काटें चाहे ऐसे, ये दो भागों में कभी भी नहीं बटेगा, ये हमेशा एक भाग में ही रहेगा। तो ये हमारा क्या कहलाता है? मोनोकोटिलीडन्स। ठीक है, आप दोनों मंत्र समझ लीजिए कि द्विबीजपत्री यानी डाइकोटिलीडन को हम दो बराबर भागों में उसके बीज पत्र अलग अलग कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं, परंतु मोनोकोटिलीडन्स में हम दो बराबर भागों में हम नहीं तोड़ सकते। आप सरसों का बीज देखें, देखने में लगेगा कि गोल सा छोटा सा बीज है, परंतु वह भी डाइकोटिलीडन्स है। आप उसको जब लाल वाला भाग तोड़ेंगे तो अंदर से पीले पीले दो भाग अलग अलग हो जाएंगे। तो सरसों भी हमारा डाइकोटिलीडन्स हो जाएगा, परंतु गेहूँ, धान, इसके बीज को जब तोड़ने का प्रयास करेंगे तो ये दो बराबर भागों में नहीं बटेगा। ठीक है, तो अभी आपने बीज के बारे में पढ़ा, बीज के प्रकार के बारे में पढ़ा, बीज क्या होता है, बीज के प्रकार जैसे डाइकोटिलीडन, मोनोकोटिलीडन, उसके उदाहरण। तो अब हम पढ़ने वाले हैं सीड जर्मिनेशन टाइप, यानी बीज के जमाव का प्रकार, या कि जो हमारा बीज होता है वह उसका जर्मिनेशन कितने प्रकार से होता है। ठीक है, कैसे होता है, क्या होता है, मैं इस वीडियो में आपको फ़ोटो भी दूंगा, उसके बारे में डिस्क्राइब भी करूंगा। ठीक है, तो हम आइए समझते हैं सबसे पहले सीड जर्मिनेशन के प्रकार के बारे में। तो सीड जर्मिनेशन जो हमारा होता है मेनली दो प्रकार का होता है। पहला होता है इपीजियल जर्मिनेशन, इपीजियल जर्मिनेशन, और दूसरा हमारा होता है हाइपोजियल जर्मिनेशन। ठीक है, तो सीड का हमारा जो प्रकार है जर्मिनेशन का, वो दो प्रकार है, इपीजियल जर्मिनेशन और हाइपोजियल जर्मिनेशन। ठीक है, तो हम एक एक करके बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इपीजियल जर्मिनेशन। ठीक है, आप इसको नोट करते चलिए, उधर मैंने दो पॉइंट भी लिखा है, हाइपोकोटाइल्स और इपिकोटाइल्स। ठीक है, तो इसको आप नोट भी करते चलिएगा। तो पहला हम बात करने जा रहे हैं इपीजियल जर्मिनेशन। ठीक है, इसमें क्या होता है कि हमारा जो है साइटोलिडन्स जो होता है, सॉरी कोटिलीडन्स हमारा जो होता है, इपीजियल जर्मिनेशन में हमारा कोटिलीडन्स इमर्ज करता है एबव द सॉइल सरफेस। ठीक है, यानी कि जो हमारा बीज का कोटिलीडन्स होता है, यानी बीज पत्र होता है, या मिट्टी के ऊपरी भाग पे आके ग्रो करता है। यानी कि हम मिट्टी, जब इसके बीज को जो है हम मिट्टी में बोते हैं तो यह बीज जो है सबसे पहले प्रांकुर, ठीक है, प्रांकुर हम लिख देते हैं, नोट कर लीजिएगा, इसके बारे में भी आपको बताएंगे।
प्रांकुर और मूलांकुर। प्लूमूल, प्लूमूल और रेडिकल। ठीक है, तो हमारा जो इपिजल जर्मिनेशन होता है इसमें कॉटिलिडन्स इमर्ज करता है कहाँ, एबव द सॉइल सरफेस। ठीक है, इसमें क्या होता है कि हमारा जो है बीज का जो है हाइपोकोटाइल्स ग्रो करता है। ठीक, हाइपोकोटाइल्स ग्रो करने के बाद हमारा जो कार्टिलिडेंस होता है वह सॉइल के सरफेस पे आ जाता है और दो भागों में बढ़कर हरे रूप में परिवर्तित हो जाता है। एंजाइमों के कारण उसका रंग जो है हरे रूप में परिवर्तित होता है और वह क्लोरोफिल जो है उसमें उत्पन्न हो जाता है और वह फोटोसिंथेसिस का काम करता है और उसके बाद इपिकोटाइल्स उसमें ग्रो करता है और फिर वह पौधा बढ़ना शुरू करता है। तो यह हो गया हमारा इपिजियल जर्मिनेशन। ठीक है, और दूसरा हो गया हाइपोजियल जर्मिनेशन। हाइपोजियल जर्मिनेशन क्या आता है, इसमें हमारा कॉटिलिडन्स डू नॉट इमर्ज एबव द सॉइल सरफेस, यानी हमारा जो कॉटिलिडन्स होता है वह सॉइल सरफेस के ऊपर इमर्ज या जर्मिनेट या ग्रो नहीं करता है। ठीक है, दोनों में मुख्य अंतर यही है कि इसमें इपिजियल जर्मिनेशन में कॉटिलिडन्स सॉइल सरफेस पे आके हमारा ग्रो करता है, इमर्ज करता है, और हाइपोजियल जर्मिनेशन में कॉटिलिडन्स सॉइल सरफेस के ऊपर आकर इमर्ज नहीं करता है। इसमें हाइपोकोटाइल्स हमारा ग्रो करता है और बीज पत्र को ऊपर ले आता है, कहाँ पे, इपिजियल जर्मिनेशन में। अगर आपको कन्फ्यूजन हो रहा है तो हम एक एक करके बता रहे हैं, फिर से समझ लीजिए। इपिजियल जर्मिनेशन, इसमें कॉटिलिडन्स इमर्ज एबव द सॉइल सरफेस, यानी कॉटिलिडन्स सॉइल सरफेस के ऊपर आकर इमर्ज करता है और इसमें क्या होता है कि सबसे पहले रेडिकल निकलता है यानी मूलांकुर, और उसके बाद हाइपोकोटाइल बढ़ना शुरू करता है और हमारा जो कॉटिलिडन्स है वह सॉइल सरफेस के ऊपर आ जाता है और उसके बाद पत्तियां बनना और सारी चीज़ें होती हैं। और वहीं हाइपोजियल जर्मिनेशन, इसमें क्या आता है, कॉटिलिडन्स डू नॉट इमर्ज एबव द सॉइल सरफेस, यानी कॉटिलिडन्स जो है सॉइल सरफेस के ऊपर इमर्ज नहीं करती है। इसमें भी सबसे पहले हमारा रेडिकल निकलता है और उसके बाद इपोकोटाइल्स सबसे पहले ग्रो करता है और उसके बाद ग्रो करने के बाद हाइपोकोटाइल जो है उसको बाहर ले आता है, ग्रो करके बाहर ले आता है इपिकोटाइल को, और फिर प्लांट हमारा बनना प्रारंभ करता है, यानी बढ़ना शुरू कर देता है। ठीक है, तो एक चीज़ हमेशा याद रखिए कि जब हम बीज को मिट्टी में बोते हैं तो उसमें दो चीज़ें सबसे पहले ग्रो होती हैं। पहला एक होता है हमारा प्रांकुर और एक होता है मूलांकुर। ठीक है, इन दो चीज़ों में सबसे पहले जो हमारा बीज में से ग्रो होता है पहला भाग हमारा मूलांकुर, यानी जड़ निकलना शुरू होता है। उसके बाद सारी प्रक्रिया होती है। ऐसा नहीं तो बीज आप बो दिया उसमें से आप तना निकल जाएगा, नहीं, सबसे पहले उसमें से जड़ निकलता है। क्यों? क्योंकि बीज मिट्टी में अपने आप को पकड़ बनाना शुरू करता है और वहाँ से पोषक तत्वों को अवशोषित करने का जो है अपना पहला प्रयास, उसका प्रारंभ होता है मूलांकुर यानी रेडिकल से, और उसके बाद ही प्रांकुर निकलता है। तो आप इसको अच्छे समझ गए होंगे कि सीड जर्मिनेशन दो प्रकार, इपिजियल, हाइपोजियल। इपिजियल में कॉटिलिडन्स इमर्ज एबव द सॉइल सरफेस, हाइपोजियल में कॉटिलिडन्स डू नॉट इमर्ज एबव द सॉइल सरफेस। इपिजियल में हाइपोकोटाइल ग्रो करके कॉटिलिडन्स को सॉइल सरफेस के ऊपर ले आता है, वहीं हाइपोजियल जर्मिनेशन में कॉटिलिडन्स मिट्टी के अंदर ही रहता है, परंतु इपिकोटाइल्स सबसे पहले ग्रो होता है और उसको सॉइल सरफेस के ऊपर ले आने का कार्य करता है हाइपोकोटाइल, जिससे कि हमारा प्लांट फिर ग्रो करना शुरू करता है। ठीक है, और आपको इसमें कोई कन्फ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं। अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करते रहें, नीचे कमेंट भी करते रहें और चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहें। ठीक है।